Good morning, dear students. In my last sessions, I told you about the MS Access, what is MS Access and what are the components of MS Access. And today, I will show you practically how we can operate the MS Access. So, firstly, I will tell how you can open this MS Access. Firstly, click on this Start button. Click on All Program, MS Office. Here is MS Office. Now in MS Office, as you open the MS Excel, Word, PowerPoint, similarly you can open the MS Access. So I am clicking on the Microsoft Office Access 2007. मेरे में 2007 है, लेकिन कुछ फीचर्स आपके 2010 के अकॉर्डिंगली इट इज़ अप टू यू. तो आई एम क्लिकिंग ऑन इट. नाउ ब्लैंक डेटाबेस एंड ओपन. हियर ब्लैंक डेटाबेस यू हैव क्लिक ऑन दिस न्यू. हमने ओपन करना है. आफ्टर डैट इट विल, यहाँ पे आपके फाइल नेम आ गया, उसमें डेटाबेस 6 आ गया. जो भी आपके डेटाबेस पहले बना हुआ है उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट नंबर ले लिया इसने डेटाबेस क्रिएट करने का. नाउ ब्लैंक के बाद क्रिएट, क्लिक ऑन द क्रिएट. नाउ यू कैन सी दिस शीट इज़ ओपन टू यू एज अ टेबल. जैसे MS एक्सेस में एक्सेल में टेबल होती है, वैसे यहाँ पर वो टेबल क्रिएट हो गई है. बट टेबल मैंने आपको बताया था डेटाबेस टेबल की फॉर्म में होता है, तो टेबल क्रिएट करने से पहले हमें उस टेबल की डिज़ाइनिंग भी करनी पड़ती है. सो बिफोर क्रिएटिंग द टेबल वी विल हैव टू डिज़ाइन द टेबल. हाउ वी कैन डिज़ाइनिंग अ टेबल? यू कैन सी in the above ribbon there is the one that is the view button. Clear? This is the view button. Click on this. There are two types of views are there, data sheet view and the design view. This is just like a data sheet view, but firstly opening the data sheet view we will have to design this sheet. So firstly we will go on the design view. As I click on the design view, it is asking save as table name table 1. हम इसको table 1, हम जो डिज़ाइनिंग कर रहे हैं वो table 1 की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं. उसका नेम table 1 है. इट इज़ अप टू यू कि आप उसका टेबल नेम चेंज करना चाहते हो या यही देना है. इफ़ यू वांट टू चेंज इट इज़, सो क्लिक ऑन इट. आई एम गिविंग द टेबल नेम A1. क्लियर? नाउ क्लिक ऑन ओके. मैंने क्या किया था, डिज़ाइन व्यू में गई थी. डिज़ाइन के बाद उसने टेबल नेम पूछा था. व्हेन एवर आई हैव गिवन द टेबल नेम इट हैज़ शोन दिस डिज़ाइनिंग विंडो. दिस इज यूज फॉर डिज़ाइनिंग द MS Access टेबल. तो हाउ यू कैन डिज़ाइन एक टेबल में जो ऊपर नेम्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फील्ड नेम्स. दैट इज़ नोन एज, सपोज मैंने एक कॉलम लिया नेम का, दूसरा कॉलम लिया रोल नंबर का, तीसरा कॉलम लिया उसका क्लास नेम का, फोर्थ कॉलम लिया मैंने उसका एड्रेस का, फिफ्थ कॉलम लिया फादर नेम का. तो दीज आर नोन एज द फील्ड नेम. इनको हम क्या बोलते हैं, फील्ड नेम. दीज आर नोन एज द फील्ड नेम. नेक्स्ट यू हैव टू मैंशन विच टाइप ऑफ डेटा यू विल एंटर इन दैट फील्ड. सपोज आई एम एंटरिंग द रोल नंबर. तो रोल नंबर किस टाइप का होगा, नंबर टाइप का. तो वी विल हैव टू declare here the data type of that field. So firstly I am taking ID की जगह मैं रोल नंबर ले रही हूँ. आप स्पेस नहीं दोगे जब आप रोल नंबर फील्ड नेम स्पेसिफाई करोगे. अगर आप वर्ड्स के बीच में स्पेस दे दोगे देन इट विल शो एन एरर टू यू. सो यू विल नॉट गिव द स्पेस. आई एम गिविंग द रोल नंबर. फर्स्ट कॉलम मैंने लिया रोल नंबर ऑटो नंबर भी आप दे सकते हो. द फील्ड नेम इट इज़ नॉट टेकिंग अ वैलिड. क्यों वैलिड नहीं ले रहा, बिकॉज मैंने लास्ट में यहाँ पे पॉइंट लगा दिया. ये पॉइंट भी नहीं लेता और ब्लैंक स्पेस भी नहीं लेता है, मतलब डॉट भी नहीं लेगा. रोल नंबर, इसका डेटा टाइप मैंने ऑटो नंबर कर दिया. एज आई क्लिक हियर, यहाँ देखो कितने सारे डेटा टाइप्स खुल गए. ये डेटा टाइप्स आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 39 पर गिवन है. इस डेटा टाइप में सबसे पहले होता है ऑटो नंबर. ऑटो नंबर मीन्स
कि हम ऐसा फील्ड लिया है, जैसे मैंने इसको 1 से स्टार्ट किया तो नेक्स्ट रो के अंदर ऑटोमेटिकली इसका नंबर इंक्रीज़ कर देगा 2, 3, 4, 5, दिस इज़ ऑटो नंबर। और रोल नंबर में जहाँ से भी स्टार्ट करते हैं उसके बाद 1 बाय 1 रोल नंबर इंक्रीज़ ही होता है, तो हम इसको ऑटो नंबर टाइप का भी ले सकते हैं। नेक्स्ट इज़ योर टेक्स्ट। टेक्स्ट में सिर्फ हम इंग्लिश लेटर्स यूज़ कर सकते हैं। इन दिस टेक्स्ट वी विल यूज़ ओनली इंग्लिश लेटर्स, और एक लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हम इसमें डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने नेम लिया, नेम किस टाइप का होगा, टेक्स्ट टाइप का, इंग्लिश कैरेक्टर का होता है। नेक्स्ट इज़ मेमो। मेमो होता है कि जिसमें हम लार्ज इन्फॉर्मेशन, जिसका डाटा टाइप लार्ज, जिसमें हम ज़्यादा टाइप की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, लार्ज इन्फॉर्मेशन प्लस जिसमें नंबर और टेक्स्ट दोनों आएंगे, तो डैट इज़ द मेमो। फॉर एग्जाम्पल एड्रेस। एड्रेस को आप मेमो टाइप का लेंगे, क्योंकि एड्रेस में हम बोलेंगे हाउस नंबर। हाउस नंबर किस इंग्लिश लेटर्स हो गए, उसके बाद डाला 15 क्या हो गया, नंबर्स हो गया। फिर अगर आपने डेट एंड टाइम लेना है तो डेट एंड टाइम, कोई आपने रुपीज़ के लिए लेना है तो करेंसी, इस तरह ऑटो नंबर, येस या नो वैल्यू देनी है। OLE होता है हाइपर लिंक अटैचमेंट। अगर हम MS एक्सेस के अंदर कोई MS वर्ड, एक्सेल का डेटा अगर हमें अटैच करना है तो अटैचमेंट यूज़ करेंगे, या कोई हाइपर लिंक मतलब क्लिक करें और हम डायरेक्टली कहाँ पहुँच जाएँ, MS वर्ड या एक्सेल में पहुँच लाएँ और लिंक क्रिएट कर दे। जैसे गूगल में आप लिंक पर क्रिएट करते हो तो उसकी शीट ओपन हो जाती है। अगर हाइपर लिंक क्रिएट करना है तो हाइपर लिंक। OLE ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ऑब्जेक्ट मीन्स किसी बाहर, यहाँ पर कोई जैसे ही हम क्लिक करें कोई MS एक्सेल की शीट उठ के यहाँ आकर लिंक हो जाए, पहले लिंकिंग हो और उसके बाद एम्बेड यहाँ आके इंसर्ट हो जाए, डैट इज़ नोन एज OLE ऑब्जेक्ट। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ टेक्स्ट मेमो, नंबर एंड डेट एंड टाइम है, वी विल यूज़ हियर, बट आई हैव टोल्ड यू अबाउट ऑल दीज थिंग्स क्लियरली। रोल नंबर को मैंने ले लिया ऑटो नंबर टाइप का, और आप नीचे देखो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी खुल जाएगी। फील्ड साइज, लॉन्ग, इंटीजर, न्यू वैल्यू, इंक्रीमेंट, ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता रहेगा। टेक्स्ट अलाइनमेंट अपने आप जनरल अलाइनमेंट कर देगा। फील्ड साइज होता है कि कंप्यूटर में जब ये स्टोर होता है तो ये कितनी मेमोरी लेता है, तो इंटीजर टाइप होता है, एक लॉन्ग इंटीजर टाइप होता है, तो ये अपने आप इसको सेटल डाउन कर लेता है। ये फील्ड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में विंडोज़ है, बट वी विल मेंशन हियर। फर्स्ट इज़ द रोल नंबर, सेकंड मैंने लिया नेम। नेम, the name you supplied is a reserved word. Reserve has specific meaning. If you use, you may receive an error while referring to this field. Okay, मैंने नेम ही ले लिया। एरर नेम किस टाइप का ले लिया, टेक्स्ट टाइप का। उसके बाद लिया एड्रेस। एड्रेस किस टाइप का ले लिया हमने, मेमो टाइप का ले लेते हैं। क्लियरली नेम, रोल नंबर, नेम, एड्रेस एंड सिटी। नेक्स्ट ले लेते हैं हम सिटी। सिटी भी किस टाइप की होगी, सिटी में तो सिरसा इस तरह ही लिखना है, तो टेक्स्ट टाइप का ही मेंशन कर लिया। तो नाउ यू कैन सी आई हैव डिज़ाइन दिस शीट। तो व्यू में जाकर, डिज़ाइन व्यू में जब मैंने क्लिक किया ये शीट ओपन हो गई, और यहाँ पे मैंने उस टेबल की क्या कर ली, डिज़ाइनिंग कर ली। यू कैन सी इसका मैंने नेम क्या दिया था, A1 क्या है, टेबल, और उसके ये फील्ड नेम है, और ये उसके डेटा टाइप्स हैं, दैट विच टाइप ऑफ डेटा वी कैन इंसर्ट इन इट। नाउ डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद आई विल गो ऑन द डेटा शीट व्यू। अब किस पर जाना है हमें, डेटा शीट व्यू। यू मस्ट सेव द टेबल, इट विल शो यू द डायलॉग बॉक्स, यू विल क्लिक ऑन येस। नाउ यू कैन सी दिस इज़ द डेटा शीट जो हमारी पहले ओपन हुई थी। अब डेटा शीट व्यू ओपन हो गया, लेकिन इसमें ऑटोमेटिकली सारे फील्ड्स इंसर्ट हो गए जो हमने इसकी डिज़ाइनिंग की थी। फर्स्ट क्या था, रोल नंबर, नेक्स्ट नेम, थर्ड एड्रेस, फोर्थ सिटी। ऐड न्यू फील्ड्स आ रहा है। इफ़ यू वांट टू ऐड अ न्यू फील्ड डायरेक्टली हियर, यू कैन ऑल्सो इंसर्ट फ्रॉम हियर ऑल्सो क्लियरली। अब रोल नंबर के नीचे क्या दिखा रहा है, न्यू। हमें यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटो नंबर दिया था, ये ऑटोमेटिकली इसको 1 से स्टार्ट कर देगा। मैं यहाँ नेम पर आ गई क्लियरली। आपने 1 देना है, दे सकते हो, देना नहीं दो। नाउ नेम, आई एम राइटिंग द नेम रोहन। एड्रेस हुड्डा, सिटी सिरसा।
ऑटो नंबर में जब आप यानी इट इज सेटल डाउन ऑटो नंबर, तो यू नीड नॉट टू क्लिक हियर एंड राइट डाउन एनीथिंग, ऑटोमेटिकली इट विल इंक्रीमेंट इज 1, ऑटोमेटिकली उसने ले लिया. सिमिलरली इट विल टेक 2 ऑल्सो. रोहन, राज, हुडा, हुड्डा, सिरसा. नाउ थर्ड पे आई शाम, हुड्डा की जगह मैं यहाँ पे ले लूँ ए ब्लॉक. सिरसा, नवीन, B block, and here I have taken it Sirsa. Is it clear? I have made a table, और टेबल में मैंने ये चारों फील्ड डिक्लेयर कर दिए. पहले हमने टेबल की डिज़ाइनिंग कर दी और आफ्टर डैट हमने उसमें डेटा इंसर्ट कर दिया. जब डिज़ाइन करना है तो यहीं व्यू में जाकर कहाँ जाओगे, डिज़ाइन व्यू पर, और जब डेटा इंसर्ट करना है तो वेयर वी विल गो इन द डेटा शीट व्यू. तो 2 तरह के व्यूज़ होते हैं इसमें, डिज़ाइन व्यू एंड द डेटा शीट व्यू. नाउ अप टू हियर इट इज़ क्लियर टू यू. अगर मैं दोबारा डिज़ाइनिंग देखना चाहती हूँ तो मैं यहाँ डिज़ाइन व्यू पे देख लूँ. अगेन यू कैन सी दिस पेज. अब मुझे टेबल पर जाना है, देन आई विल क्लिक ऑन द डेटा शीट. नाउ इज इट क्लियर टू यू? In my previous lecture, my last topic was component of the Microsoft Access, and in this lecture we have done our next topic, that was how to create a blank database. मैंने आपको बताया हम blank database कैसे create करते हैं. Microsoft Office में जाकर MS Access पर क्लिक करके, उसके बाद उसमें मैंने आपको डेटा टाइप्स बता दिए पहले, फिर आपको व्यूज़ के बारे में बताया. यहाँ आपका बुक में टॉपिक है व्यूज़ ऑफ अ टेबल. दिस वन कि 2 तरह के व्यूज़ होते हैं हमारे, डेटा शीट व्यू और डिज़ाइन व्यू, और उसमें आप स्विच कैसे कर सकते हो. डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करोगे तो डिज़ाइनिंग पेज खुल जाएगा. डेटा शीट व्यू पे क्लिक करोगे तो जिसमें आप डेटा इंसर्ट करते हो दैट पेज विल बी ओपन टू यू क्लियरली. उसके बाद हमने स्विचिंग कर ली. नेक्स्ट टॉपिक वॉज डेटा टाइप्स. डेटा टाइप्स मैंने आपको बता दिए, इट इज़ ऑफ द टाइप्स दिस वन. मैं डिज़ाइन व्यू में जाके क्लिक करती हूँ, दीज आर योर डेटा टाइप्स, जो भी यहीं पे क्लिक करके आते थे. ये सारे क्या हैं हमारे डेटा टाइप्स. टेक्स्ट डेटा टाइप क्या होता है, जिसमें हम अल्फ़ाबेटिक करैक्टर वाइज डेटा कुछ भी हमने डेटा इंसर्ट करना है. मेमो जब मैं करैक्टर और नंबर दोनों लेना चाहती हूँ. नंबर सिर्फ नंबर्स इंसर्ट करना है. ऑटो नंबर जो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर जाए. अगर डेट एंड टाइम का डेटा लेना है तो डेट एंड टाइम हम यूज़ करेंगे. तो दीज आर ऑल द डेटा टाइप्स. उसके बाद आता है क्रिएटिंग अ टेबल. क्रिएटिंग अ टेबल कैसे होगा, यहाँ हमने डेटा को क्रिएट डिज़ाइनिंग कर दी. उसके बाद क्रिएट में डेटा इंसर्ट करने के लिए कहाँ जाते थे, डेटा शीट व्यू पे जाते थे. You must save the table. Yes, that we have done. उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्राइमरी की. हाउ यू कैन इंसर्ट अ प्राइमरी की. फर्स्ट तो प्राइमरी की होती क्या है, दैट इज a primary key on the table that uniquely identifies the each record in a table. It doesn't contain any duplicate data. जिसमें कोई डेटा रिपीट नहीं होता. नेम, किसी भी क्लास में 2 बच्चों का नेम सेम हो सकता है, उन 2 बच्चों का एड्रेस भी सेम हो सकता है, सिटी भी सेम हो सकती है. तो एक बच्चा दूसरे बच्चे से यूनिक कैसे होगा. यूनिक सिर्फ एक ही चीज़ के थ्रू होगा, या तो एडमिशन नंबर के थ्रू या रोल नंबर के थ्रू. किसी भी 2 बच्चों के बाकी सभी फील्ड सेम हो सकते हैं, फादर नेम तक सेम हो सकते हैं, उनके नेम सेम हो सकते हैं, बट उनका रोल नंबर कभी भी सेम नहीं होगा, और उनका एडमिशन नंबर भी स्कूल की टेबल के अकॉर्डिंगली कभी भी सेम नहीं होगा. तो विच इज़ यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड. ये कंप्लीट जो रो है इसको हम कंप्यूटर लैंग्वेज में रिकॉर्ड बोलते हैं. दैट इज़ जैसे कि रोल नंबर 1, उसका नेम रोहन है, उसका एड्रेस हुड्डा है, उसकी सिटी सिरसा है. तो पूरा रिकॉर्ड है एक बच्चे का. इस पूरे रिकॉर्ड को हम
ये पूरी रो को हम क्या बोलेंगे, उसका रिकॉर्ड बोलेंगे। और एक रिकॉर्ड दूसरे रिकॉर्ड से अलग किसके थ्रू होगा, डैट विल बी डिफरेंट थ्रू द अदर रिकॉर्ड बाय द प्राइमरी की। तो हमें इस एक फील्ड को, किसी भी फील्ड को प्राइमरी की सेटअप करनी होती है ताकि वो दूसरे फील्ड से यूनिक हो। तो प्राइमरी की सेटअप करने के लिए जब भी हम इसके डिज़ाइन व्यू पर जाएंगे, गो टू देयर डिज़ाइन व्यू एंड दिस रोल नंबर, इसने ऑटोमेटिकली रोल नंबर के यहाँ देखो एक की शो कर रखी है, ये ऑटोमेटिकली इसने प्राइमरी की शो कर रखी है। अगर आप किसी और फील्ड को प्राइमरी की, जैसे मैंने यहाँ नेम पर गई और यहाँ पर राइट क्लिक किया तो ये प्राइमरी की आ गई। अगर इसे प्राइमरी की बनाना है तो आप इसे भी बना सकते हो प्राइमरी की, बट नेम प्राइमरी की हो नहीं सकता। बाय डिफ़ॉल्ट इसने अपने आप ही रोल नंबर को प्राइमरी की सेटल डाउन कर दिया, दिस प्राइमरी की। ये हट गई, एक बार टॉगल की होती है, एक बार आने पर ऑन, दूसरी बार ऑफ। अब मैंने इसको दोबारा क्लिक कर दिया तो दैट इज अगेन इट इज सेट एज अ प्राइमरी की। यू कैन सी देयर इट इज़ द डार्क क्लियरली। तो दिस इज़ योर प्राइमरी की जो एक रिकॉर्ड को दूसरी रिकॉर्ड से अलग करती है। नाउ आई थिंक अब नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ टू एंटर अ डेटा। अब आप डेटा एंटर कैसे कर सकते हैं इसके अंदर, वो हमने कर ही लिया कि व्यू में जाएंगे, दोबारा डेटा शीट व्यू में जाएंगे और यहाँ जाकर डेटा को क्या करेंगे, पहले डेटा एक बार सेव मांगता है और वहाँ जाकर डेटा को इंसर्ट कर देंगे। अब देखो एंटरिंग का डेटा में आपने 4 रिकॉर्ड डाले। अब 4 रिकॉर्ड के नीचे एक नेविगेशन बार है, उसके अंदर ये रिकॉर्ड्स भी शो कर रहा है। यू कैन सी हियर लाइक दिस, देखियो 1 और 4th रिकॉर्ड है। ऐसे ही आप ऊपर जाते रहोगे तो ऐसे क्लिक करते रहते। ये सेकेंड रिकॉर्ड के ऊपर आ गया, मैंने सेकेंड आ गया देखो ऊपर। अब मैं नीचे आगे मूव करूँगी, इसको फॉरवर्ड करूँगी 3 और 4, ऊपर देखो 3rd रिकॉर्ड इज़ हाईलाइटेड, नेक्स्ट 4th रिकॉर्ड इज़ हाईलाइटेड, नेक्स्ट 5th। अब 5th ऊपर इसने शो कर दिया, यू कैन एंटर डेटा हेयर। तो यहाँ से हम डेटा को एंटर कर सकते हैं और डायरेक्टली ऊपर जाकर भी एंटर कर सकते हैं। और अगर आपने कुछ सर्च करना है किसी के अकॉर्डिंगली, फ़िल्टर करना है, मुझे ए ब्लॉक का कोई डेटा सर्च करना है, देखिए जैसे मैंने ए ब्लॉक लिखा, इसने ऊपर जहाँ पर भी ए ब्लॉक था उसको हाईलाइट कर दिया। तो फ्रॉम देयर यू कैन सर्च एनी फाइल, जो फिल्टर करता है यहाँ। दिस इज़ यूज फॉर सर्चिंग ऑल्सो, सर्चिंग मीन्स अ फिल्टरिंग। तो आई थिंक today this is clear to you. In my next video we will move further. Thank you and have a nice day.